नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने समझे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी के बचे हुए बेसिक्स पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो भी मेरे चैनल में नए लोग हैं, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वो लोग पिछली वीडियो को जरूर देख लें और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, हमारे जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है ऑप्शन चेन। हम लोग यहाँ पे समझेंगे ऑप्शन चेन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो ऑप्शन चेन शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए जो अवेलेबल कॉल और पुट का जो डाटा होता है, ये उस डाटा को दिखाने का काम करता है। जैसे ओ आई, चेंज इन ओ आई, वॉल्यूम, आई वी, एल टी पी, चेंज, बिट क्वांटिटी, बिड, आस्क क्वांटिटी, इन सारी चीज़ों का डाटा यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन में चेक कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे एनएससी, बीएससी की वेबसाइट, बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन और भी दूसरी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो एनएससी की वेबसाइट पे देखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दिख रहा होगा और इस टेबल में राइट में आप लोगों को एक कॉल ऑप्शन दिख रहा होगा और राइट साइड में पुट ऑप्शन का डाटा दिख रहा होगा। तो ये सारा डाटा यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझेंगे क्या क्या है। तो पहला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ओ आई लिखा हुआ है। तो ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट वो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अभी तक मार्केट में ओपन है और उन्हें अभी तक सेटल नहीं किया गया है। अब ये बताता है कि कितने लोग किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी वाले ऑप्शन को होल्ड करके रखे हैं। अब अगर यहाँ पे आईवी बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं और मार्केट में एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है। और अगर मान लीजिए कि ओआई कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं, तो मार्केट में एक्टिविटीज़ कम हो रही है। अब सेकंड इसमें पॉइंट है चेंज इन ओआई। ये ओपन इंटरेस्ट में होने वाले जो बदलाव हैं उनको दिखाता है। अब ये चेंज दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉल या पुट कॉन्ट्रैक्ट का जो ओपन इंटरेस्ट पहले के कंपैरिजन में कितना बदला है। अगर ओआई में बदलाव पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि नई पोजीशंस बन रही हैं, यानी कि ट्रेडर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद और बेच रहे हैं। अब जिससे मार्केट में क्या हो रहा है कि उस मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और अगर ओपन इंटरेस्ट में बदलाव नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को सेटल या एग्जिट कर रहे हैं। अब चेंज इन ओआई से होता क्या है कि मार्केट की जो एक्टिविटीज़ और सेटलमेंट के बारे में हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आईवी। तो आईवी का मतलब होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। ये एक ऐसा नंबर होता है जो ये बताता है कि किसी ऑप्शन के प्राइस में कितना अप और डाउन आ सकता है। अगर आईवी ज़्यादा है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी या रिस्क ज़्यादा होता है और ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है। और अगर आईवी अगर कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट स्टेबल है और ऑप्शन का प्राइस कम हो जाता है। अब इस बात को हम लोग दूसरे तरीके से भी अगर समझें कि जब मार्केट में कोई बड़ा न्यूज़ आता है या कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है तो होता क्या है कि उसका आईवी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, तो उसके साथ साथ ऑप्शन के जो प्राइस हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। इसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम। किसी पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉल या पुट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो ट्रेड हुआ है तो ये उनके फिगर्स को दिखाने का काम करता है। ये बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे गए हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे गए हैं। ये उनकी क्वांटिटी को दिखाता है।
तो चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एलटीपी। एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी वो प्राइस है जिसमें लास्ट टाइम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड हुआ था। अब ये प्राइस मार्केट में अभी तक के जो भी लास्ट ट्रांजैक्शंस हैं उनको दिखाने का काम करता है। उसको एक एग्जांपल से अगर हम लोग समझें कि आप अगर कोई ऑप्शन देख रहे हैं जिसका प्राइस 50 रुपये है, तो इसका लास्ट ट्रेड 50 रुपये पर हुआ था, यानी इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो 50 रुपये होगा। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, चेंज। चेंज का मतलब है कि किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आज के दिन या करंट टाइम में पिछले दिन या पीरियड के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ है। अगर जो चेंज है वो अगर पॉजिटिव साइड में है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और अगर वो नेगेटिव साइड में है तो इसका मतलब ये हुआ है कि प्राइस डिक्रीज हुआ है। अब इसको एक एग्जांपल से अगर समझे तो अगर किसी ऑप्शन का प्राइस पिछले दिन 50 रुपये था और आज वो प्राइस बढ़ के 55 रुपये हो गया, तो उसका जो चेंज इन प्राइस होगा वो 5 रुपये होगा। और अगर मान के चलिए कि वो रेट कम होके 45 रुपये हो गया, तो उसका जो चेंज इन प्राइस होगा वो -5 रुपये होगा। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिट क्वांटिटी। बिट क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो बायर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को खरीदने के लिए ऑफर करते हैं। अब ये बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट बायर खरीदने के लिए रेडी हैं उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट वाले ऑप्शन के लिए। अगर बिट क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बायर उस ऑप्शन को खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और अगर ये क्वांटिटी कम है तो इसका मतलब है कि बायर का इंटरेस्ट कम है। अब ये फिगर मार्केट में डिमांड को इंडिकेट करता है। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, बिड। बिड प्राइस वो प्राइस है जो बायर किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए या देने के लिए मार्केट में रेडी होते हैं। ये प्राइस मार्केट में डिमांड की साइड को दिखाता है या डिमांड जोन को दिखाता है। अगर बिड प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा है और वो ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हैं, और अगर कम है तो इंटरेस्ट भी कम है और वो कम प्राइस देने के लिए तैयार है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आस्क क्वांटिटी। तो आस्क क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो सेलर या जो मार्केट मेकर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए ऑफर करते हैं। ये बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट सेलर बेचने के लिए रेडी है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर और एक्सपायरी डेट वाले ऑप्शन के लिए। अगर आस्क क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि सेलर का इंटरेस्ट उस ऑप्शन को बेचने में ज़्यादा है, और कम है तो इसका मतलब सेलर का इंटरेस्ट कम है। अब हमारा आता है इसके बाद आस्क। तो आस्क प्राइस वो प्राइस है जो सेलर अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए डिमांड करते हैं। ये प्राइस मार्केट में सप्लाई जोन या सप्लाई साइड को दिखाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला दिख रहा होगा स्ट्राइक। तो यहाँ अलग अलग स्ट्राइक प्राइस आपको 23,500 निफ्टी के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिख रहे होंगे। 23,250, 23,300, 23,350, यहाँ से लेके आपको 23,750। तो ये 23,750 का जो प्राइस है ये आपका होगा एटीएम। एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किए थे, तो आप लोग उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या है सारी चीज़ें। तो 23,500 का जो आस्क प्राइस आप लोगों को दिख रहा है, आस्क क्वांटिटी 1800। तो ये क्वांटिटी दिखा रहा है कि ये कितनी क्वांटिटी सेलर लोग बेचने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद इसके बाजू में जैसे हमने समझे आस्क क्या होता है, तो आस्क वो प्राइस है जो सेलर देने के लिए तैयार है। इसके बाद बिड आ गया, तो ये 42.05 आपको फिगर दिख रहा है, ये वो प्राइस है जो एक बायर खरीदने के लिए तैयार है। 1050, 1050 ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी लेने के लिए बायर रेडी है। -56 जो दिख रहा है आपको, ये प्राइस में क्या चेंज आया पिछले दिन और अभी, या पिछले ट्रेड और अभी के टाइम में क्या चेंज आया है, ये उसको दिखाता है। एलटीपी आखिरी प्राइस कौन सा
ट्रेड हुआ है। बाकी ये जो आईवी का डाटा दिखा रहा है, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम कितना है, चेंज इन ओवाई क्या है, ओवाई कितना है, ओपन इंटरेस्ट कितना, कॉन्ट्रैक्ट अभी मार्केट में ओपन है ट्रेड होने के लिए। तो ये सारा डाटा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि जैसे आईटीएम और ओटीएम आप लोगों को पिछली बार बताया था, तो उसको मैं चार्ट में बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे बिड प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर बढ़ते जा रहा है। 23,700 स्ट्राइक प्राइस के लिए, 23,650 स्ट्राइक प्राइस, 23,600, 550, 500, इसके लिए आपका जो बिड प्राइस है ये ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो आप जितना डीप इसमें ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पे प्राइस आपको बढ़ता दिखेगा। मतलब ये आपका इन द मनी होता जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस से दूर जाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका डीप इन द मनी होता जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट ये कॉल साइड में है, और इसके जस्ट अपोजिट आप अगर आएंगे तो ये डीप आउट ऑफ द मनी आता जाएगा। और ये जो करंट जो प्राइस है 23,750, ये इसका एटीएम कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट आप राइट साइड में पुट साइड में देखेंगे तो आप जितना ऊपर साइड जाते जाएंगे, मतलब 23,700, 650, 600, 550, इस साइड में आप जाएंगे तो ये आपका आउट ऑफ द मनी जाते जाएगा पुट ऑप्शन के लिए। और अगर आप स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे 23,800, 850, 900, 950, इस साइड में आप बढ़ेंगे तो ये इसका डीप इन द मनी होता जाएगा। तो जो कॉल ऑप्शन रहता है उसका जस्ट ये अपोजिट काम करता है। तो इस टाइप से आप लोग सारा डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी चीज़ें मोटा मोटी समझ में आ गई होगी। चलिए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बाकी के बचे हुए सारे बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात की। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें ठीक से समझ में आई होगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट के बिहेवियर, मनी मैनेजमेंट और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और इन सारे टॉपिक्स से लेके कोई भी आपके डाउट्स हों या कोई ओपिनियंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।